हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हमने लास्ट वीडियो में किया फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें हमने देखा कि क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट क्या है इलेक्ट्रोलिसिस के, कितना अमाउंट प्रोडक्ट कैथोड एनोड पे इवॉल्व होगा, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, आपको याद होगा हमने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फॉर्मूला किया है, that is weight of the substance deposited at any electrode is equal to Z I into T या M is equal to Z into Q। M is equal to Z क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500 I into T। ठीक है, दोबारा याद आ जाएंगे हम लोग, आप लोगों को तो सिंपल से फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। लास्ट वीडियो आपको जरूर देखनी है। आपको केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड चैनल पर मैं मंजू बाला यादव आपके लिए लेकर आई हूँ +2 9 से लेकर +2 की इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। ठीक है, इसके सारे वीडियोस आपको मिलेंगे 1 बाय 1। अब हमारे पास टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम कर रहे हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल। ठीक है, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो एज यूजुअल आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे जितनी भी नई वीडियोस डाली जाएंगी उनका आपके पास आ जाएगा इंडिकेशन कि अब नई वीडियोस अपलोड हो गई हैं। आप अपनी फर्दर स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कूलम्स और फैराडेज required to produce 20 ग्राम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के दो मेथड, एक न्यूमेरिकल से, एक फॉर्मूला से भी कर सकते हो आप लोग, दूसरा यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं आपको दोनों मेथड कराऊंगी। उसने कहा है कि 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट में 20 ग्राम, यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया, 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिटेड फ्रॉम कैल्शियम क्लोराइड। आपको कहा है कितनी अमाउंट ऑफ फैराडेज या कूलम्स चाहिए, दोनों निकालना है। तो आपको ये पता है बेटा, कैल्शियम क्लोराइड में जो कैल्शियम है वो किसकी फॉर्म में है, Ca2+। यानी अगर आपसे कहे कैल्शियम का डिपोजिशन का इक्वेशन लिखो कैल्शियम क्लोराइड से, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्शियम 2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाता है। दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट द कैथोड फॉर द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। ओके, मैं आपको पहले समझा रही यूनिटरी मेथड, ये है यूनिटरी मेथड। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आए तो कैसे करना है, आपको रिएक्शन लिखनी है कि कैथोड पर कैल्शियम कैसे डिपॉजिट हुआ, उसका इक्वेशन क्या है। अब इस इक्वेशन को देखना, ये कहता है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है फॉर द डिपोजिशन ऑफ 1 मोल ऑफ कैल्शियम। 1 मोल कैल्शियम का रिडक्शन, 1 मोल कैल्शियम आयन के रिडक्शन में 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए मतलब कितना, 2 फैराडे। 2 फैराडे चार्ज से 1 मोल कैल्शियम डिपॉजिट होता है, और हमें पता है 1 मोल कैल्शियम मतलब कितना होता है, 40 ग्राम कैल्शियम। इसका मतलब 2 फैराडे चार्ज अगर हम पास करें कैल्शियम क्लोराइड से तो 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होता है। उसने क्या कहा है, कितने ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है, 20 ग्राम। तो बताइए 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए हम कितने फैराडे चार्ज पास करेंगे, बोलो, 2 डिवाइड बाय 40 इंटू 20, that is how much, 1 farad। okay, so 1 farad charge is required for the deposition of 20 gram calcium from 20 gram from molten calcium chloride। ठीक है, 1 फैराडे का मतलब कूलम्स में कितना होगा, 96,500 कूलम, यानी 96,500 कूलम चार्ज चाहिए अगर आपको 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है, 40 ग्राम कैल्शियम, सॉरी 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। ये था यूनिटरी मेथड। ठीक है,
मतलब बिना फॉर्मूला के हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इसलिए मैंने कहा था फैराडेज लॉज के कंसेप्ट समझने बहुत जरूरी है। अब हम फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। ये फॉर्मूला हमने किया था m इज इक्वल टू जेड आई इंटू टी। इज इट क्लियर? फैराडे में निकालना है ना हमें चार्ज, तो हम लोग क्यू लिखते थे, क्यू कूलम। कूलम को फिर फैराडे में कन्वर्ट कर लेंगे, हमें पता है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम। ओके, तो m इज इक्वल टू जेड क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500 इनटू q। इज इट क्लियर? ठीक है, कितना मास, अब देखिए कैल्शियम डिपॉजिट हो रही है कैल्शियम क्लोराइड से, ठीक है, तो आपके पास, आपको पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का E, उसका एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। वैलेंसी बताइए, कैल्शियम वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है 2, एटॉमिक वेट कितना है कैल्शियम का 40। ओके, 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्विवेलेंट वेट इज 20। अंडरस्टूड? तो यहां पर हमने कहा है कितने ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होनी है 20 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 20 डिवाइड बाय 96,500 इनटू q, चार्ज इन कूलम। ये कैंसिल, 96,500 यहां जाएगा, कूलम इज आंसर। दिस मच अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द डिपोजिशन ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टर कैल्शियम क्लोराइड। और अगर फैराडे में पूछें तो आपको पता है 96,500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे। इज इट क्लियर? तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए 1 फैराडे चाहिए। ये आपके पास किससे था, फॉर्मूला से। पहला जो मैंने सॉल्व करवाया यूनिटरी मेथड से, मतलब फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की अगर आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गए ठीक से, तो हम बिना फॉर्मूला के न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सेकंड क्या कहता है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपके पास कंप्लीट रिडक्शन ऑफ 500 ml ऑफ 0.1 मोलर KMnO4। ध्यान से सुनिए क्या क्वांटिटी दी है, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड पार्ट 500 ml 0.1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन का कंप्लीट रिडक्शन किया हमने, और पूछा है कितना चार्ज चाहिए। पहले आप ये निकालिए 500 ml 0.1 मोलर KMnO4 में कितने मोल्स है KMnO4 के, कितने मोल्स हैं, तो बताइए। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मिलीलीटर में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। मोलरिटी कितनी है 0.1, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं KMnO4 के, दैट इज 500 इनटू 1000। इज इट क्लियर? ये हो जाएगा आपके पास 0.1 डिवाइड बाय 2, इतने मोल्स। ओके, इतने मोल है आपके पास KMnO4, ठीक है, 0.1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 0.05। यस और नो, 0.05 मोल ऑफ KMnO4। मींस आपको क्या करना है, आपको ये बताना है 0.05 मोल ऑफ KMnO4 का कंप्लीट रिडक्शन करना है, तो कितने अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि KMnO4 यानी पर मैग्नेट आयन, अगर पर मैग्नेट आयन का कंप्लीट रिडक्शन होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है भाई, पर मैग्नेट आयन कन्वर्ट होता है Mn2+। इज इट क्लियर? तो इसके लिए कितना चार्ज चाहिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस किए हैं इससे, तो आपको इक्वेशन याद होगा, यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर कितनी है +2 है। ओके, द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, द डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाय 5, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। ओके, ये बैलेंसिंग हमने कर रखी है, किसमें कर रखी है भाई बताइए, किसमें कर रखी है आपने ये बैलेंसिंग, ये आपके पास 4 वाटर एसिडिक मीडियम में जो भी आप लगाते हो +7H+, सॉरी 8H+, ठीक है। ये बैलेंसिंग हमने किसमें कर रखी है, रिडॉक्स रिएक्शन +1। फिर से अगर इसकी कोई जरूरत नहीं थी हमें, हमारा मेन फोकस इस बात पे है कि पर मैग्नेट आयन Mn2+ में कन्वर्ट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, गेन या लॉस होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन का होता है। ये मेन फोकस है हमारा, ये बात। इज इट क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉनों का लॉस और गेन होता है 5 इलेक्ट्रॉन का।
इसका मतलब देखिए ये बता रहा है, इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल पर मैग्नेट आयन के कंप्लीट रिडक्शन के लिए कितना चार्ज चाहिए, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, मतलब 5 फैराडे चाहिए। 1 मोल KMnO4 के कंप्लीट रिडक्शन के लिए 5 फैराडे चाहिए। आपको जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें कितने मोल्स KMnO4 है, 0.05। 0.05 मोल KMnO4 के रिडक्शन के लिए आपको कितना चार्ज चाहिए, 5 इंटू 0.05 फैराडे। इज इट क्लियर? कितना कूलम्स, इतना फैराडे चाहिए, कूलम्स में कितना चाहिए, दैट इज 5 इंटू 0.05 इंटू 96,500, ओके, कूलम। इतना चार्ज कूलम्स में चाहिए। समझ में आ गया? सिंपल सा यूनिटरी मेथड लगाया हमने, इक्वेशन लिखा। पर मैग्नेट आयन जब किस में कन्वर्ट होता है, Mn2 प्लस में कन्वर्ट होता है, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लेता है, रिडक्शन हो रही है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इस रिडक्शन रिएक्शन में 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इन्वॉल्व है। इस बैलेंस इक्वेशन से हमें पता चला 1 मोल पर मैग्नेट आयन के रिडक्शन के लिए 5 फैराडे चार्ज चाहिए। तो 0 पॉइंट इस सॉल्यूशन में जो आपको दिया गया है और सॉल्यूशन में है 0.05 मोल ऑफ फैराडे, सॉरी मोल ऑफ KMnO4, उसके कंप्लीट रिडक्शन के लिए इतना चार्ज चाहिए। दैट्स ऑल, फार्मूला लगा दो, वही मेथड है। अंडरस्टूड? चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। थर्ड वाला बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत इजी से क्वेश्चन है बेटा। अगर आपको फैराडेज लॉज का कंसेप्ट समझ में आया है तो न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे। देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 108 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का ऑक्सीडेशन करना, इक्वेशन, इक्वेशन आना चाहिए। इज इट क्लियर? वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर के ऑक्सीडेशन से हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होती है और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज रिक्वायर्ड है, मतलब 2 फैराडे रिक्वायर्ड है। इज इट क्लियर? कितना दिया आपको, 108 ग्राम वाटर दिया है। अगर किसी सब्सटेंस का अमाउंट ग्राम में दिया है, किलोग्राम में दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसको मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो बताइए मोल्स ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 108 डिवाइड बाय 80। इज इट क्लियर? ठीक है, 108 डिवाइड बाय 80 जो भी आएगा आपके पास, दैट लेट इज x मोल। ठीक है, ये 6 मोल आ जाएगा, आप करके देख लीजिए कैलकुलेशन, 6 मोल्स होंगे। यानी उसने पूछा है 6 मोल वाटर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। इक्वेशन कहां से, इक्वेशन को आपको फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में, इलेक्ट्रोलिसिस के जब प्रोडक्ट कर रहे थे हम लोग, ठीक है, इसके 2 लेक्चर पहले तो मैंने बताया था कि वाटर का ऑक्सीडेशन ऐसा होता है, जब वाटर का ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, वाटर का रिडक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। वहां बताया था हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज होने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज चाहिए। अगर आपको 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करनी है तो 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। इज इट क्लियर? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्वॉल्व है। इसका मतलब यहाँ पर वाटर कितना दिया है, 6 मोल दिया। आप कहते हो 1 मोल वाटर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास कितना चार्ज रिक्वायर्ड है, इन्वॉल्व है 2 फैराडे। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। ये इक्वेशन बता रहा है 1 मोल ऑफ वाटर का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो 2 फैराडे चार्ज चाहिए। आप कितने वाटर का ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, 6 मोल वाटर। 6 मोल वाटर का ऑक्सीडेशन करा रहे हो तो कितना चार्ज चाहिए आपको बताइए, 2 इंटू 6 दैट इज 12 फैराडे चार्ज चाहिए। इज इट क्लियर? 12 फैराडे चाहिए, इसका मतलब कितना कूलम्स में चाहिए, तो 12 इंटू 96,500 कूलम चाहिए। अंडरस्टूड? यस और नो? आपको ये याद होना चाहिए कि हाफ मोल ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज इन्वॉल्व है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इन्वॉल्व है। 2 मोल्स देखिए, 1 मोल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन का 1 मोल रिलीज करना है तो कितना चार्ज चाहिए आपको, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल रिलीज करना है तो आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, ये इक्वेशन से आया, ये इक्वेशन से ही आया और कहीं से नहीं आया। अगर आप वाटर का रिडक्शन करोगे, वाटर का रिडक्शन करोगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, प्लस आपके पास क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन आपको पता है कंप्लीट, अगर हम लोग कंप्लीट वाटर का क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस लिखते हैं, तो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। ओके, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, यानी 2 मोल ऑफ वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर 2 मोल ऑफ वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आप देख लीजिए इलेक्ट्रोलिसिस करके देख लीजिए, या ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख लीजिए, रिडक्शन की लिख लीजिए। अगर आपको 2 मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर का ऑक्सीडेशन करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रिक्वायर्ड है, तो 2 मोल ऑफ वाटर का ऑक्सीडेशन करने के लिए 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज रिक्वायर्ड होगा। यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज करने के लिए भी उतना ही चार्ज चाहिए, कितना, 4 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। इज इट क्लियर? अगर ये ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम यहाँ पर अमाउंट में कई बार ऐसे भी दे रखा है, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू लिबरेट 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। ऑक्सीजन जो गैसेस का अमाउंट है वो कई बार किसमें दे देते हैं, वॉल्यूम में दे देते हैं। तो अगर आपसे पूछा है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, ध्यान से सुनना, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, for the oxidation of water to liberate 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी। तो हमने वाटर के ऑक्सीडेशन का इक्वेशन लिखा, ऐसे क्वेश्चन भी है, वाटर का ऑक्सीडेशन का इक्वेशन लिखा हमने। इस इक्वेशंस में हमें पता चला कि हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस को लिबरेट होने के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए। हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी, एट एसटीपी 11.2 लीटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होने के लिए एसटीपी पे कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे चाहिए। इज इट क्लियर? 2 फैराडे चाहिए मतलब 2 into 96,500 कूलम चार्ज। ठीक है, चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन इस तरह से और ले लेते हैं हम लोग, ये कहता है हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच, देखिए ये क्वेश्चन और ले लो, हाउ मच चार्ज इन कूलम ले लो या फैराडे ले लो, रिक्वायर्ड for electrolysis of sodium chloride to produce 48 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस एट एसटी। ठीक से देखिए, 48 क्लोरीन गैस एट एसटीपी पे प्रोड्यूस होने के लिए आपको सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, पूछा है कितने मोल ऑफ, सॉरी कितने चार्ज चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है, आपको सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन गैस कैसे रिलीज होती है, आप बताइए कैसे रिलीज होती है, एनोड पर रिलीज होती। क्या इक्वेशन यूनिटरी मेथड सबसे इजी होता है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल करने के लिए। कैसे होती है, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस रिलीज करने के लिए, इवॉल्व होने के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए। 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस मतलब 22.4 लीटर क्लोरीन गैस सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस से रिलीज होने के लिए 2 फैराडे चार्ज चाहिए। आपको कितना, 48 लीटर क्लोरीन गैस चाहिए भैया एसटीपी पर। तो 48 लीटर क्लोरीन गैस इवॉल्व करने के लिए, रिलीज करने के लिए कितना फैराडे चार्ज चाहिए, 2 डिवाइड बाय 22.4 into 48, इतने फैराडे चार्ज चाहिए। इतने फैराडे कूलम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चार्ज पास करोगे सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से तो 48 लीटर क्लोरीन गैस रिलीज होगी एट एसटीपी, एट द एनोड। अंडरस्टूड? चलिए और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जितने क्वेश्चंस ज्यादा प्रैक्टिस करोगे फैराडेज लॉज के उतने ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। देखिए अगला, how many moles of mercury will be produced by electrolyzing 1 molar mercuric nitrate। देखिए आपको सॉल्यूशन दिया है 1 मोलर मर्क्यूरिक नाइट्रेट,
1 molar mercury nitrate, okay, with a current of 2 ampere 3 hours, with a current of I 2 ampere। अब आई ओटी दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आई एम्पियर में होना चाहिए हमेशा, टाइम सेकंड में होना चाहिए, उसने आवर्स में दे दिया, हम उसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड्स। अगर करंट मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर किसी में भी दे रखा है, हमें उसको एम्पियर में लेके आना। इज इट क्लियर? वो कहता है 1 मोलर मर्क्यूरिक नाइट्रेट का हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्क्यूरी विल डिपॉजिट। द 1 मोलर मर्क्यूरी नाइट्रेट का मतलब है जितने मोल मर्क्यूरिक नाइट्रेट के हैं उतने ही उसमें मर्क्यूरी के भी हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला बता रहा है 1 मोल मर्क्यूरी नाइट्रेट में मर्क्यूरिक आयन के कितने मोल हैं, 1 मोल ही। इज इट क्लियर? मर्क्यूरिक नाइट्रेट में से जब मर्क्यूरी डिपॉजिट होगा, आप बताइए, मर्क्यूरी नाइट्रेट में से जब, यूनिटरी मेथड पहले बता रही हूं आपको, मर्क्यूरी नाइट्रेट में से जब मर्क्यूरी डिपॉजिट होगा तो ये इक्वेशन होगा कि नहीं, यानी 1 मोल मर्क्यूरी डिपॉजिट होने के लिए मर्क्यूरी नाइट्रेट में कितने फैराडे चार्ज चाहिए आपको, 2 फैराडे चाहिए। इज इट क्लियर? कितने फैराडे, 2 का मतलब 2 into 90, क्योंकि अब हमें कूलम्स में जरूरत है, इतने कूलम हम पास करेंगे तो 1 मोल ऑफ मर्क्यूरी विल बी डिपॉजिट। हमने कितना चार्ज पास किया है, आई दे रखा है, टी दे रखा है, क्यों निकाल लो, दैट इज 2 into 3 into 60 into 60 कूलम, दैट इज 6 into 3600 कूलम, कितना चार्ज पास किया। तो आप बताइए 6 into 3600 कूलम पास करके कितना मोल मर्क्यूरी डिपॉजिट होगा, क्योंकि उसने क्वांटिटी मोल में पूछी है, तो 1 डिवाइड बाय, हमने मोल में ले लिया, 1 डिवाइड बाय 2 into 96,500 into 6 into 3600, ओके, मोल मर्क्यूरी डिपॉजिट होगा। अंडरस्टूड? चलो इसी क्वेश्चन को हम लोग फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू ई, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दे रखा है तो Z into I into T, नहीं तो E 96,500 into I into T। आई हमेशा ध्यान रखना किस में लगाना है, एम्पियर में, टाइम किस में लगाना है, सेकंड्स में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मर्क्यूरी का, अब इक्विवेलेंट वेट होगा मर्क्यूरी का एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, ओके। एटॉमिक वेट कितना होता है मर्क्यूरी का, 76.6, ठीक है। वैलेंसी कितनी है, देखिए आपके सामने है, चार्ज दिख रहा है मर्क्यूरी का 2, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 76.6 डिवाइड बाय 2 into 96,500। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है आपके पास 2 एम्पियर, टाइम कितना है 3 into 60 into 60 सेकेंड। ये आपके पास जो आएगा वो मास ऑफ सब्सटेंस किस में आएगा, ग्राम में आएगा। उसमें मोल में पूछा है तो फिर आप ग्राम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। अगर आपको एटॉमिक वेट नहीं पता तो आप एज इट इज रख दो, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। जब मास को किस में कन्वर्ट करोगे, मोल में, तो एटॉमिक वेट फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि मोल क्या होता है, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एटॉमिक वेट, तो एटॉमिक वेट से फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे कर लो, या एटॉमिक वेट पता है तो सीधा पुट करके देख लो, इतने ग्राम मर्क्यूरी डिपॉजिट हुआ। अब उसने पूछा हाउ मेनी मोल्स डिपॉजिटेड, तो देखिए यूनिटरी मेथड इजी है ना, पहले मास निकालोगे, मास से फिर क्या निकालोगे, मोल्स निकालोगे। इज इट क्लियर? और इसमें सीधे आ जाएगा। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो और फॉर्मूला से भी कर सकते हो, आपको जैसे अच्छे लगते हैं वैसे कीजिए। ये 2-3 कंसेप्ट सिर्फ इतना याद रखना, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, जेड क्या होता है, जेड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। एक कूलम चार्ज पास करने से किसी भी सब्सटेंस का जो इलेक्ट्रोड पे वेट डिपॉजिट होता है उसे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है सब्सटेंस का इन टर्म्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस, 96,500 कूलम पास करने से सॉल्यूशन में किसी भी सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पे उसे इलेक्ट्रोकेमिकल, उसे इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। इज इट क्लियर? इक्विवेलेंट वेट वैसे क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय n फैक्टर, लेकिन यहां पर 96 डेफिनेशन वही हम इलेक्ट्रोलिसिस के टर्म्स में दे रहे हैं। 96,500 कूलम पास करने से किसी भी सब्सटेंस का जो वेट डिपॉजिट होता है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। इज इट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
अगला क्वेश्चन आपके पास, ए सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट was इलेक्ट्रोलाइज फॉर 15 मिनट्स। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पे डेटा लिखिए, टाइम दे दिया उसने 15 मिनट्स। मैंने बार बार कहा आपको कभी भी आपको टाइम मिनट्स में नहीं लिखना, तो 15 इंटू 60 सेकेंड्स विद द करंट ऑफ आई 1.5 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर में दिया, मिली एम्पियर में दिया होता तो हम उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लेते। ठीक है, द मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड वाज, मास हम डिपॉजिटेड हमेशा ग्राम में लेते हैं, लेकिन इसमें किस में दिया है 0.000783 किलोग्राम। इज इट क्लियर? 0.000783 किलोग्राम। क्या कहा है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बताइए मेटल का, तो सीधा फॉर्मूला लगेगा भी m इज इक्वल टू E डिवाइड बाय 96,500 इंटू आई इंटू टी। इज इट क्लियर? इक्विवेलेंट वेट आपको पूछा है, ग्राम मास ग्राम में निकालना है, उसने किलोग्राम में दिया है, मास ग्राम में पुट करते हैं हमेशा, इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट निकालना है 96,500। आई की वैल्यू क्या होगी भी? आई की वैल्यू होगी 1.5 एम्पियर इंटू टाइम हो गया आपके पास 15 इंटू 60। ये हो गया आपके पास मेटल का इक्विवेलेंट वेट। ओके, आई होप आपको फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल समझ में आए हैं। और प्रैक्टिस कीजिए, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ऑल द बेस्ट, ट्राई फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।